अभिमन्यु को लगेगा कि घर में सभी उसे बचकाना समझते हैं, इसलिए गुस्से में जाकर वो प्रिया के सभी क्रेडिट कार्ड्स और सारे अकाउंट डिटेल्स चेक करने लगेगा। ये सब देखकर प्रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में आकर प्रिया सारी फाइल्स और डिटेल्स अभिमन्यु को सौंप देगी। विधि देखेगी कि मंदिर बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा है तो वो उसे साफ करेगी और भगवान जी से प्रार्थना करेगी कि घर में जो कुछ भी अव्यवस्था है उसे वो सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन तभी सिमी विधि को बताएगी कि उसके पेरेंट्स फिर से लड़ रहे हैं, तो विधि उसे शांत कराएगी और जाकर प्रिया और अभिमन्यु को ड्रामा बंद करके सत्यवती के पास चलने के लिए कहेगी। यहाँ पर सत्यवती ने फैसला लिया है कि तिजोरी की चाबियां अब प्रिया के पास नहीं बल्कि विधि के पास रहेंगे और इसलिए वो प्रिया से चाबियां मांगेंगी। तो इस पर प्रिया बहुत ही ज्यादा भड़क जाएगी क्योंकि ये चाबियां उसे तब मिली थी जब वो इस घर में बहू बन के आई थी और वैसे भी घर की लीगल मालकिन तो प्रिया ही है। तो यहाँ पर सत्यवती प्रिया को ये बात समझा देंगी कि भले ही वो मालकिन है लेकिन अगर उसने सत्यवती की बात नहीं मानी तो परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं रहेगा। घर का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है और वैसे भी अभी तक तो चाबियां प्रिया के पास ही थी, इसलिए अब ये देखा जाए कि विधि ये सब कुछ कैसे संभालती है। तो भाई गुस्से में आकर प्रिया सारी चाबियां लौटा देती है जिन्हें सत्यवती विधि को दे देती है और विधि प्रॉमिस करती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करेगी। हरिप्रसाद जी काफी खुश होंगे क्योंकि लोन लेने की वजह से उनकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर विमला बहुत ही परेशान होंगी क्योंकि जिस तरीके से वो विजय उनकी फैमिली में घुल मिल रहा है ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देव को भी ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि इतनी कम उम्र में विधि को इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। लेकिन सत्यवती उसे एक एल्बम दिखाएगी जिसमें सत्यवती की विधि की उम्र की ही फोटोज होंगी और वो बताएगी कि इसी उम्र में उसने रायचंद परिवार को संभाला था। यह सारी बातें याद करके अपने कमरे में बैठकर रो रही होगी तो अभिमन्यु इस बात पर उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर मौसी जी आ जाएंगी और वो एक कहानी सुनाएंगे कि किस तरीके से दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर सारी रोटियां खा गया था और ऐसा ही कुछ अभिमन्यु और प्रिया के बीच में हो रहा है क्योंकि घर तो प्रिया के नाम पर है लेकिन उससे सारे अधिकार छीन लिए हैं। तो वहीं अभिमन्यु को बस नाम का एमडी बनाकर रख दिया है। ये दोनों एक दूसरे की हार से खुश हैं जिसका फायदा देव और विधि उठा रहे हैं और जो आज प्रिया के साथ हुआ है वही कल अभिमन्यु के साथ भी होगा और अभिमन्यु को मौसी जी की ये बातें बिल्कुल सही लगेंगी। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।